तो चलिए ऐसे करते हैं। मार्केट में यहाँ पे हम बाइंग साइड में काम है वो कर लेते हैं। यहाँ पे मार्केट में मुझे लग रहा है कि ऊपर ब्रेकआउट वगैरह ही होगा। और अगर यहाँ पे काम नहीं करेंगे तो मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो एग्जीक्यूशन वगैरह यहाँ पे किया जा सकता है। मार्केट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ऊपर की साइड ही यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह देगा। नीचे ज्यादा कोई बड़ा रिजेक्शन वगैरह यहाँ पे आने की उम्मीद तो मुझे नहीं लग रही है। तो यहाँ पे देखिए हमने 800 के कॉल को बाय कर लिया है। 910 के एवरेज प्राइस पे ये बाइंग है वो लगभग हमसे यहाँ पे कंप्लीट हुई है। अब यहाँ पे काम करने में थोड़ा नर्वसनेस तो हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि मार्केट में काफी इन्फ्लेटेड प्राइस पे हम काम कर रहे हैं, जो कि बात ठीक भी है। क्योंकि बाई अगर हमें करना था तो अगर थोड़ा पहले हो जाता ना तो वो हमारे लिए ठीक रहता। ये कैंडल वगैरह का अगर फायदा उठ जाता ना तो ठीक है। बट ओवरऑल देखो मार्केट में जिस तरीके का ट्रेंड है तो यहाँ पे काम है वो किया जा सकता है। ज्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मार्केट क्या कर रहा है एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस से यहाँ पे क्या कर रहा है रेजिस्टेंस लेके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये नीचे नहीं जा पाएगा। क्लोजिंग प्राइस वगैरह को देख के यहाँ पे सेलर है वो एक्टिवेट होगा और मार्केट ओवरऑल यहाँ पे हमें ब्रेकआउट है वो देने वाला है। अगर मार्केट को यहाँ पे निकलना होता ना नीचे तो मार्केट को फिर गैप डाउन ओपन होना चाहिए था। अब गैप डाउन ओपन होने से क्या हो जाता कि यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठा भी है ना तो उसके एसएल सिर्फ और सिर्फ इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे हैं। तो मार्केट में उनको टारगेट बनाया जा सकता था। अब मार्केट जब फ्लैट ओपन हुआ थोड़ा रिजेक्शन देने के बाद वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो ये कंटिन्यूएशन में इस तरीके से ऊपर निकल जाएगा। यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर होंगे। कल निफ्टी ने आपको पता है कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया था तो उसको देख के यहाँ पे भी कुछ सेलर ने काम किया होगा कि अभी ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो वो सब सेलर वगैरह यहाँ पे ट्रेप्ड हैं। तो एक अच्छा ब्रेकआउट देखो यहाँ पे हमें डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। तो उसी का फायदा है वो हम यहाँ पे उठा लेंगे। तो ठीक है हमारा पोजीशन बन चुका है। निफ्टी 50 में भी देखो सही जगह पे जो हमने एक स्पोर्ट लगा के रखा है। मार्केट ने वहीं से रिकवरी वगैरह की है। तो ऊपर हाई वगैरह के ब्रेकआउट वगैरह हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सिचुएशन ठीक ही है। अभी वेट करते हैं देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए मार्केट में जैसे ही हमने पोजीशन बनाई उसके बाद यहाँ पे काफी एक बड़ा रिट्रेसमेंट मार्केट ने किया है और अब कुछ यहाँ पे ग्रीन कैंडल वगैरह बनने देखो स्टार्ट हुए हैं। अब वैसे तो काम हमने थोड़ा जल्दबाजी में तो किया है नो डाउट। हमारा एंट्री पॉइंट तो मार्केट में इतना भी एक्यूरेट नहीं है। पर फिर भी मुझे लगता है कि मार्केट है वो जाएगा तो ऊपर ही। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ अगर मार्केट इतना अच्छे से बुलिश मूवमेंट वगैरह नहीं कर रहा होता ना तो यहाँ पे इतना जल्दबाजी में हम काम भी नहीं करते फिर। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो ट्रेंड के साथ में मार्केट है ना वो इस तरीके से क्लोजिंग प्राइस का अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि वो यहाँ पे ट्रेप बना रहे। और आसपास में देखो ना बायर के कोई एसएल भी नहीं है। बायर का जो एसएल है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है इस 500 के लेवल के नीचे है। अब अगर मार्केट क्या करता है कि इसका वापस से ब्रेकडाउन दे देता है इस लेवल का फिर हम समझ जाएंगे कि ये मार्केट है वो थोड़ा हमें परेशान कर सकता है या फिर मार्केट में हमारा एसएल है वो हंट होगा। क्योंकि ये ब्रेकडाउन होते ही एक तो हमारी एसएल की लिमिट भी पूरी हो जाएगी। दूसरा फिर मार्केट में साइकोलॉजी ये बन जाएगी कि नीचे आया थोड़े ग्रीन कैंडल बना के नए एसएल बनाए फिर वापस ब्रेक डाउन कर दिया। फिर वापस ऐसे करेगा फिर वापस ब्रेक डाउन कर देगा एवरेज वगैरह करवा के फिर एक बड़ा ब्रेक डाउन है वो इस 500 के लेवल का हो जाएगा। फिर साइकोलॉजी ये होगी अगर ये यहाँ से रिकवरी करेगा ना तो इसको वी सेफ रिकवरी करनी पड़ेगी ताकि ज्यादा बायर वगैरह यहाँ पे एसएल न बना ले अपने। सेलर है वो देखो यहाँ पे ट्रेप हो ही गया है सेलर के एसएल वगैरह यहाँ पे रेडी है। तो मार्केट यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट है वो निकाल सकता है। तो इसी साइकोलॉजी के बेसिस पे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी है इस ट्रेड में। तो इसी के बेसिस पे हम इसको होल्ड कर रहे हैं। अभी देखो चल तो हमारा लॉस ही रहा है और काफी ठीक ठाक लॉस है। अब मार्केट कुछ ग्रीन कैंडल बनाता है तो कम तो होता है लॉस बट स्टिल हम हमारी लिमिट के काफी पास में है। पर फिर भी जितनी लिमिट है देखो वेट तो हमें करना ही पड़ेगा। और देखते हैं अगर ये लो इसका ब्रेकडाउन हो गया ना इसका अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर हमारे लिए सिचुएशन है वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर मार्केट में काफी प्रॉब्लम है वो हमें हो सकती है। हमें एक एसएल के साथ ही फिर आज की पोजीशन को कट करना होगा। अगर इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है तो मे भी मार्केट है वो इस तरीके से ऊपर रिकवरी कर सकता है। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखिए मार्केट में निफ्टी है वो अपने क्लोजिंग प्राइस के ऊपर काम भी कर रहा है प्लस ये जो हमने रेजिस्टेंस लगा के रखा है ना इसकी थोड़ी रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन वगैरह लेने की कोशिश कर रहा है। तो इसको देख के एक मन तो कर रहा है कि मार्केट में एग्जिट ले लेना चाहिए हमें। क्योंकि यहाँ पे भी लगभग मार्केट ने अब इस तरीके की साइकोलॉजी बना दी है कि देखो ब्रेकआउट वगैरह हो चुके हैं।
ब्रेकआउट हो जाए तो ठीक है, अगर कोई मार्केट रिजेक्शन वगैरह लेगा यहाँ से तो देखो दिक्कत तो होगी। अभी मार्केट में है तो हम कोस्ट टू कोस्ट ही ब्रेकआउट देखो हो तो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेलर के एसएल तो हैं, पर क्या पता कोई साइकोलॉजी अगर हम मिस कर रहे हो तो मार्केट में न भी हो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस तो अच्छा है, और इसका ब्रेकआउट अगर दे देना निफ्टी 50 तो ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट है वो ऊपर ही जाने वाला है, ट्रेंड को फॉलो करेगा, रिजेक्शन वगैरह नहीं लेगा। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो मार्केट में रिवर्सल वगैरह हो सकता है, एक अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो देखिए, हमने जिस पोजीशन में काम किया था, जो ट्रेड हमने लिया था, उससे एग्जिट है वो हमने ले लिया है। यहाँ कहीं पे मार्केट ने एक छोटा मोटा ब्रेकआउट वगैरह देने की कोशिश तो की, बट फिर से जब मार्केट में रिजेक्शन आया तो यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया मार्केट में, क्योंकि हमारी लॉस की लिमिट है वो कंप्लीट हो चुकी थी, और प्रीमियम्स में भी यहाँ पे जो बिहेवियर है कुछ अलग ही था, काफी डिके वगैरह लग रहा था, तो उन्हीं सब पॉइंट को देख के हमने यहाँ से एग्जिट है वो ले लिया। बट ओवरऑल इसके बाद देखो मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह करके तो देखा है, बट प्रीमियम्स में स्ट्रेंथ तो देखने को ज्यादा नहीं मिली। एक बार ऑर्डर बुक को चेक कर लेते हैं। 920 पे हमने काम किया था, और लगभग 1020 के आसपास 15-16 मिनट के आसपास एग्जिट है वो हमने ले रखा है, तो 60 पॉइंट का यहाँ पे हमारा एसएल है वो अनटू है। डायरेक्शन वाइज तो ये मार्केट में जो ट्रेड था वो ठीक ही था, बट अनफॉर्चुनेटली एक गलत जगह पे हमने पोजीशन को एग्जीक्यूट किया, जिसके बाद एक बड़ा रिट्रेसमेंट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। उसी वजह से हमें यहाँ पे एग्जिट लेना पड़ा, अदरवाइज हो सकता है कि इस ब्रेकआउट वगैरह के लिए वेट हम कर सकते थे, हमारे पास लिमिट है वो रह सकती थी। अब मार्केट है ओवरऑल ऊपर ही निकला है, और ये मार्केट है वो और भी ऊपर निकल ही सकता है, ठीक है, क्योंकि अचानक से अगर मार्केट नीचे गिर के आपको नहीं दिखा रहा है, मतलब वो नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर अगर जा रहा है तो वो जाएगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉज लेगा, नए एसएल वगैरह बनाएगा, उसके बाद फर्दर और भी मूवमेंट वगैरह हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे। इस ट्रेड की साइकोलॉजी क्या थी, बड़ा ही सिंपल था कि मार्केट में देखो जो भी बायर के एसएल हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे ही मिलेंगे, तो मार्केट है वो ओवरऑल यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह दे सकता है, तो कुछ वैसा ही मार्केट ने करके रखा है। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी नेक्स्ट मंथ के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुके हैं। आप नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो, मेरा टीममेट आपको कंप्लीट डिटेल्स है वो प्रोवाइड कर देगा, और आपको सब कुछ बता दिया जाएगा ये प्रोग्राम क्या है, कैसे रन करता है। लाइव क्लासेस में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं, और अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को एडोप्ट नहीं करोगे अपने बिहेवियर में, प्लस अपने माइंडसेट को उस तरीके से डेवलप नहीं करोगे, तो कंसिस्टेंटली मार्केट में प्रॉफिटेबल बन पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ये माइंडसेट आपको डेवलप करने में, ग्रो करने में डेफिनेटली हेल्प है वो यहाँ से मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।